तो चले बात करते हैं इसके प्रोस के और कॉन्स की। और कॉन्स की बात की जाए तो सबसे पहला उसका कलर, वाइट कलर है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो चलिए उसका रिव्यू लेते हैं। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं आपका भाई निखिल और आप देख रहे हैं निकी व्लॉग्स। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो रोबोट है हमने मंगाया था, यह हमने कहाँ से मंगाया, कैसे मंगाया, कितने का मंगाया, वो देखने के लिए आपको पिछले से पिछले वाला व्लॉग देखना पड़ेगा। आपका काम इजी करने के लिए मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस रोबोट का कंप्लीट गाइड, सेटअप, प्लस 1 वीक हो गया हमें इसे यूज़ करते हुए। सो इसका रिव्यू भी दूंगा। और रिव्यू बताने से पहले हम यहाँ पे खाएंगे खाना। सो आज खाने में है, देख सकते हैं, राजमा चावल, सम सैलेड और ये है छाछ। सो गाइस, खाना खाते हैं और व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2000 years later. सो गाइस, खाना पीना तो हो गया और अब फाइनली टाइम आ गया है। ये जो रोबोट है, वैक्यूम रोबोट 2-in-1, इसको मैं आपको रिव्यू दूंगा। इसके प्रोस कॉन्स क्या क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सो चलिए पहले इसकी साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं। सो देख सकते हैं गैस, यूजुअली मैं ये सेटिंग यूज़ करता हूँ। मैं ये जो वैक्यूम वाला है इसको स्ट्रॉन्ग पे रखता हूँ और वाटर फ्लो को यूजुअली 2 पे रखता हूँ मैं। और अगर ज़्यादा गंदा होता है तो मैं 2 पासेस रख देता हूँ इधर 1 की जगह। क्या ही डीप क्लीनिंग होती है। एक दिन मैंने 2 पासेस पे रख दिया था, मम्मी बताएंगी क्या हुआ। मम्मी उस दिन जब 2 बार चलाया था, 2 घंटे लगा मम्मी दिए उस दिन जब 2 बार चलाया था कितना टाइम लगा था? 2 घंटे लगा दिए थे उसने। रगड़ के पूरा फर्श वो काट दिया उसने। एक जगह से ही 4 बार घिस गया वो। हाँ, और साफ सफाई कैसे की थी? साफ तो अच्छा हो गया था। जब 4 बार घिसेगा एक जगह से तो साफ तो हो ही जाएगा। सो गाइस, इसलिए आज मैं ओनली 1 टाइम लगा रहा हूँ। मम्मी ने उस दिन के बाद बोल दिया इसे ओनली 1 राउंड पे लगाना। सो चले इसे स्टार्ट करते हैं। सो देख सकते हैं मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। सो गाइस, हमें उस रोबोट को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया। सो चलिए उसका रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले जिसके लिए गिफ्ट आया था मम्मी के लिए, मम्मी से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा अपना गिफ्ट। मम्मी, अच्छा लगा। और कुछ नहीं तुम्हारे पास बोलने के लिए? क्या बोलूं निखिल, और क्या बोलूं। अच्छा कर रहा है, सफाई कर रहा है, और क्या बोलूं। अच्छा तो है। ओके गाइस, सो मैं अब आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ उस रोबोट के बारे में। सो ये रोबोट है इकोवैक कंपनी का और इसका मॉडल है डीबॉट N30। आपने पिछले से पिछले व्लॉग में देख लिया होगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। वो लिंक उसकी ब्लॉग की, वो आप जाके फिर से रिवॉच कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। इसकी सक्शन पावर इज़ 10,000 पैस्कल्स उसकी मैक्सिमम सक्शन पावर है। जो उसके जो रेंज में ये आता है 23,000 24,000 में, उसमें हाईएस्ट सक्शन पावर है इसकी। और दूसरा ब्रांड यूरेका फोर्ब्स था। सो उसकी क्या थी कि सक्शन पावर उसमें 7,000 मैक्सिमम की 7,000 पैस्कल्स मैक्सिमम सक्शन पावर थी। बट उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि वो एक इंडियन ब्रांड है, सो वो इंडियन वेदर और हाउस होल्ड के हिसाब से ट्यून कर रखा था। और थर्ड ब्रांड जो थी वो थी ड्रीम की। सो ड्रीम का भी काफ़ी अच्छी एक कंपनी है। पिंकी दीदी के पास जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, जी हाँ, उनके पास भी एक है। मैंने बहुत पहले उनका भी ब्लॉग बनाया था अनबॉक्सिंग करने का। सो उनके पास जो वैक्यूम क्लीनर है, रोबोट वैक्यूम क्लीनर, वो भी 2-in-1 है और वो ड्रीम का है उनका। मेरे को मॉडल नहीं पता उनका कौन सा है, याद नहीं। और एक्चुअली मेरे को उनके स्पेसिफिकेशन भी ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑर्डर किया था। सो उनको पता है पिंकी दीदी को, और वो अभी ऑफिस गई भी है। ये वाला मैंने ऑर्डर किया था, मैंने रिसर्च किया था। ऑर्डर करने वाली उधर देख सकते हैं पीछे बैठी हुई है। सो चले बात करते हैं इसके प्रोस के और कॉन्स की। प्रो के मामले में बात की जाए तो सक्शन पावर काफ़ी अच्छी है इसकी। झाड़ू पोछा भी काफ़ी अच्छा कर लेता है क्योंकि वो उसके लिए बना है। और आपको एकदम डीप क्लीन
मतलब डीप क्लीन अपना फेस जो है फर्श में देखना है तो आप उसको 2 पासेस कर सकते हैं, 2-3 बार वो राउंड मारता है और क्या ही मस्त करता है गैस, क्या ही मस्त क्लीनिंग करता है। जैसे मम्मी ने आपको बताया था, थोड़ा टाइम लेता है बट क्लीनिंग क्या मस्त कर देता है गैस। जो यूजुअली मेड्स आती हैं उनसे काफ़ी अच्छी करता है, काफ़ी अच्छा है वैसे तो प्रोडक्ट। डॉकिंग स्टेशन भी सब छोटू सा है। इसमें एक और मॉडल आता है N30+ का, तो बड़ा वो होता है, उसमें टब वगैरह आता है, खुद क्लीन करता है, वो इससे थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। और कॉन्स की बात की जाए तो सबसे पहला उसका कलर वाइट कलर है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है वाइट कलर की, क्योंकि उसका काम ही वही है, मतलब डस्ट वगैरह साफ़ करना, तो बहुत जल्दी गंदा होता है। ब्लैक होता तो अच्छा होता। एक कॉन वो है। उसका जो ऐप है इकोवैक का ऐप का इंटरफेस मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, कंपैरेटिवली ड्रीम्स का ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को उसका इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब उसमें दिखा तो आपको कभी कभी ना, सो देख सकते हैं जैसे जो एंटर का बटन है डॉकिंग स्टेशन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। सो कनेक्टिविटी सारे रोबोट की बात कर रहा हूँ मैं, बस इसकी नहीं, ड्रीम्स की भी जो पिंकी दीदी के पास, सब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से सपोर्ट करता है। मतलब क्या है ये, हम 5G के ज़माने में और उन्हें अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है, और हम अब तक फिगर आउट नहीं कर सके कि हमारा जो जियो का फाइबर है हम 5G और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को सेपरेट कैसे करें। सो कनेक्टिविटी एक देखना चाहिए सबको, ये जो ब्रांड वाले हैं कि 5G के ज़माने में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अब भी दे रहे हैं। कलर हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, ऐप इंटरफेस हो गया। पार्ट्स के मामले में अभी तो कुछ खराबी आई नहीं है। वैसे दीपू ने जो मॉपिंग पैड है वो एक्स्ट्रा मंगा दिए थे, और उसमें जो नीचे से घूमने वाला है वो उसकी अभी कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, पार्ट्स तो अभी कोई ख़राब नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस उसमें ऐप में दिखा रहा है कि वो जो रोबोट है उसे क्लीन करना होता है फिजिकली आपको कपड़े से, एवरी 28 आवर्स की ऐसे 30 आवर्स में कुछ करना होता है। सो वो मेरे को थोड़ा वो लगा, मैं तो कर दूंगा बट लोग लेते हैं और रोबोट को ऑटोमेशन के लिए, सो वो उसमें थोड़ा वो है क्योंकि वो गंदा वगैरह हो जाता है, डस्ट वगैरह लग जाता है सेंसर्स पे, सो वो ताकि अच्छे से साफ कर सके वो उसके लिए होता है वो। साउंड तो सब में ही आता है। प्रो है कि कौन है? दीपू बोल रहे कि साउंड तो उसमें अलग अलग मोड्स हैं, साइलेंट मोड भी है, बट वही है, अगर आपको ज़्यादा ही साइलेंट चाहिए तो फिर वो सक्शन उसकी पावर कम हो जाती है। तुम जितना वीक करते जाओगे उतनी सक्शन उसकी कम हो जाती है, और जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उस साउंड उसकी उतनी हाई होती जाएगी। और इसमें एक प्रो ये भी है कि आप एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हम ये कहाँ से बोल पड़ी बीच में। और नेटवर्क सेटिंग्स भी उतनी मेरे को थोड़ी वो लगी कि उसमें 2 बटन है, ऊपर प्रेस करने पे तभी नेटवर्क सेटिंग कर सकते हैं, चेंज करना है नेटवर्क या फिर ऐड करना है नेटवर्क तो तभी कर सकते हैं, बिना उसके आप नेटवर्क ऐड ही नहीं कर सकते। मेरा उस दिन दिमाग ख़राब हो गया, मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गया मेरे फ़ोन के, तो जब मैं घर पे रहता हूँ वो बस तभी चलता है। तो अब मैंने जुगाड़ भेड़ा के रिसर्च करके दीपू का जो पुराना वाला फ़ोन है उसमें से नेटवर्क मैंने सही कर दिया, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अगेन, नॉट सपोर्टिंग 5 गीगाहर्ट्ज़। और प्राइस के मामले में तो काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी सेटिस्फाइंग है। आई वुड से बाय इट इफ़ यू वांट टू बाय, सो इट्स क्वाइट गुड। आई वुड से गो फॉर इट, बाय करना चाहिए किसी को अगर ऐसे ऑटोमेट करना है अपने घर को। तो अभी वो फ़िलहाल मम्मी डैडी के रूम में साफ़ सफाई कर रहे, देख सकते हैं, ये रहा चेयर के नीचे घुसा हुआ है, ये रहा, देख सकते हैं गाइस। और एक और कौन मेरे को लगा कि उसका वो जो सेंसर ऐसे उठा हुआ है वो काफ़ी वो है, जैसे हमारे बेड के अंदर नहीं, बेड के नीचे नहीं घुसता क्योंकि हमारे बेड थोड़े नीचे हैं और उसका सेंसर ऐसे उठा हुआ है। आजकल मार्केट में नए वैक्यूम क्लीनर भी आ गए जिसके सेंसर ऐसे नीचे चले जाते हैं। सो इस प्राइस पॉइंट पे आई डोंट थिंक सो वो अवेलेबल हैं, बट आई वुड से गो फॉर दिस प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अभी तो 1 वीक का ही रिव्यू है, आई गेस मैं 1 मंथ का रिव्यू भी बनाऊंगा इसका, जितना हम यूज़ करेंगे उतना। अगर मेरे को कोई बुरी चीज़ लगी तो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। वो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।
और गैस इस रोबोट की बैटरी लाइफ की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करते हैं कि ये 3,500 स्क्वायर फीट सिंगल चार्ज में क्लीन कर सकता है, बट मेरे को लगता है कि ये अराउंड 2,500-2,700 के अराउंड ही क्लीन कर सकता है इन सिंगल चार्ज, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारा घर इस अराउंड 1,200 स्क्वायर फीट के अराउंड है। सो सिंगल चार्ज में 2 पासेस में तो इसने उस दिन कितनी 40% बैटरी खा गया था, 100 से ऑलमोस्ट 60% बैटरी खा गया था 40% बैटरी पे। सो अगर हम करेंगे 1,200 प्लस 1,200 कितना होता है 2,400। सो और थोड़ा वो करेंगे तो हाँ उतना ही 2,600 3,000 के अराउंड उतना ही ये चलेगा। सो ये भी उसकी बैटरी के मामले में आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं प्रो है कि कौन है। मेरे को तो ठीक ठाक लगी बैटरी, उतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि वो आके चार्ज हो जाता है। तो उसमें एक फीचर है कि जैसे वो 50% का बेंचमार्क 50% उसकी बैटरी कंप्लीट होती है, वो फिर से जाके जो इनकम्प्लीट टास्क है वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी फीचर उसके ऐप में। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं उसके ऐप में, बस इंटरफेस बुरा है ऐप का, बट फीचर्स तो हैंगे। हाँ, और एक और चीज़ मेरे को ये भी लगी कि आप स्वीपिंग और मॉप को अगर आप वो करना है तो फिर आपको पूरा मॉप पैड निकालना पड़ेगा। आप ऐप के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप उससे एक ही टास्क करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं DND मोड भी हैगा, डिसेबल स्केड्यूल क्लीन, आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, क्लीन सब में ही होता है आई गेस ये। सुपर सक्शन ऑन कारपेट भी है, मतलब जैसे वो कारपेट पे एंटर करेगा कारपेट के ऊपर तो वो क्या बोलते हैं उसका सक्शन पावर बढ़ जाएगी। चाइल्ड लॉक हैगा, फिजिकल बटन डिसेबल हो जाते हैं उसमें, आपके ऐप के थ्रू या एलेक्सा गूगल असिस्टेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ उसके फीचर्स हैं। आप बताइए कि अगर आपके पास ये रोबोट है तो आपके रोबोट में ये सब फीचर्स हैं कि नहीं, इन कमेंट सेक्शन सब भी देख सकते हैं। ये इधर है, घुस गया नीचे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।